खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले कि खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसई विरार में गैर कानूनी क्लिनिक हुए सील, 15 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। अवैध हथियारों के रैकेट का पर्दाफाश, एमपी और यूपी से लाकर महाराष्ट्र में बेचते थे असलाह। नवी मुंबई में भाई ने किया भाई पर चाकू से हमला, फिर खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा जख्मी। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं खबरों की। वसई विरार के इलाके में बगैर किसी मेडिकल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाने और एलोपैथिक दवाइयात की प्रैक्टिस करने के इल्ज़ाम में 15 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिसेस एक्ट 1961 के तहत केस दर्ज करते हुए इनके क्लिनिक जो कि सील कर दिया है। दिलीप कुमार शीतल प्रसाद शर्मा 55 साल वसई ईस्ट में साई श्रद्धा पॉलिटेक्निक में गुज़िश्ता 7 सालों से एलोपैथिक दवाइयात की मशक कर रहे थे, बल्कि वो वसई ईस्ट में मरीजों को दवाई तजवीज़ भी कर रहे थे और इलाके में काफ़ी मशहूर भी हो गए थे। बताया जाता है कि वो HSC ड्रॉप आउट है, लेकिन जाली डिग्री हासिल करके वो आवाम की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। लोगों की जानिब से शिकायत मिलने के बाद वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमे सेहत ने इस क्लिनिक पर छापा मारा और इसकी मेडिकल डिग्री और दीगर तालीमी सर्टिफिकेट देखने का मुतालबा किया। शर्मा ने कोई सर्टिफिकेट देने से नाकामी जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब हमने शर्मा के क्लिनिक का बोर्ड देखा तो इस पर लिखा हुआ नाम बिपिन उपाध्याय BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी दर्ज था। वहीं VVMC के हेल्थ ऑफिसर श्रीनिवास और दुमल ने कहा कि जब हमने क्लिनिक के अंदर गए और नाम निहाद डॉक्टर ने अपना शनाख्ती कार्ड पेश किया जिससे इसका नाम दिलीप कुमार शीतल प्रसाद जाहिर हुआ, जब शर्मा से इनके सनद के बारे में पूछा गया तो वो उसे बताने में नाकाम रहे थे। इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और उसके क्लिनिक को सील कर दिया। नाजरीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि थाने से निकलकर सामने आ रही है। पुलिस के प्रॉपर्टी सेल ने अवैध रूप से देशी पिस्टल बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भांडाफोड़ कर 2 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस ने इनके पास से देशी बनावट के 17 पिस्टल, 11 मैगजीन व 12 जीवित कारतूस बरामद किया है। पिछले कई महीनों से ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आदि परिसरों में बढ़ रहे अपराधों को रोकने एवं अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले पर नकेल कसने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रॉपर्टी सेल को दिशा निर्देश दिए थे। इसके साथ ही यह हथियार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लाकर महाराष्ट्र में बेचने में संदर्भ ठाणे पुलिस प्रॉपर्टी सेल को भांडाफोड़ कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। 1 जून को ठाणे प्रॉपर्टी सेल को गुप्त जानकारी मिली कि राबोडी पुलिस थाने की सीमा पर कुछ लोग अवैध हथियार के साथ आ रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर 2 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 3 देशी बनावट के पिस्टल, 6 मैगजीन, 4 जीवित कारतूस बरामद किए। इन अपराधियों के खिलाफ राबोडी पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि नवी मुंबई के सानपाड़ा से निकलकर सामने आ रही है। छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार कर उसे जख्मी कर दिया। जी हाँ, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को व्यवसाय में मदद नहीं करता था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होते रहता था। इस बार दोनों भाइयों में विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की गर्दन में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने के बाद चाकू बड़े भाई की गर्दन में अटक गई थी। तेजस को गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब बात यह है कि जैसे ही चाकू लगी थी, चाकू लगने के बाद गंभीर रूप से बड़ा भाई खुद बाइक चलाकर 1 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा और खुद को एडमिट करवाया, जहां उसकी हालत खतरे से अब बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद से ही छोटा भाई अभी तक फरार है। इस मामले की शिकायत सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। तेजस सिंह का
सानपाड़ा में पानी वितरण का व्यवसाय है। इस काम में उसका छोटा भाई मोनीश उसकी मदद नहीं करता था। तेजस चाहता था कि मनीष व्यवसाय में उसकी सहायता करे। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में आए दिन विवाद होता रहता था और इसी विवाद के चलते छोटे भाई मोनीश ने अपने बड़े भाई के गर्दन में चाकू दे मारा। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।